इस कार्यशाला के माध्यम से हमने सबने मिलजुल कर एक अभियान जैसा चला रखा है। दुनिया में बहुत सारे अभियान चलते हैं जो दूसरों के लिए होते हैं, दूसरों को बदलने के लिए होते हैं, दूसरों को कुछ कहने के लिए होते हैं, दूसरों को कुछ सुनाने के लिए होते हैं, या दूसरों के प्रति कोई सकारात्मक या नकारात्मक बात पहुंचाने के लिए होते हैं। तो ऐसे अभियान तो बहुत होते हैं, पर ये एक ऐसा अभियान है जो अपने आप को कहने के लिए है। किसी और को नहीं कहना, खुद को कहना। खुद से ही बात करनी है, खुद से ही पूछना है कि तुम्हारी क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। तो ये सारे अभियानों में ये अभियान सबसे ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए। ये हम सबको अच्छी तरह से पता है कि हमारा जीवन और इस जीवन की उन्नति ये किस दिशा में जाएगा, ये सारा का सारा निर्भर है आदतों के ऊपर। ये हम रोज देखते हैं कि समान स्थिति में, समान परिस्थिति में बढ़ने वाले लोगों में से सबका जो विकास होता है वो अलग अलग तरह से होता है। कोई अच्छा बन जाता है, कोई अच्छा नहीं बन पाता है, कोई अच्छी उन्नति कर लेता है, कोई अच्छी उन्नति नहीं कर पाता है। भले ही वो समान परिस्थिति में से निकले हो और समान स्थितियां उनको मिलती हो, तो भी अलग अलग तरह से उनका डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है। और उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है उनकी आदतें। और जिंदगी में हम कैसे आए थे वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। बहुत सारे बहुत अच्छी स्थिति में आते हैं और गलत आदतों की वजह से निम्न स्थिति में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग निम्न स्थिति में आते हैं पर अच्छी आदतों की वजह से उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये भी हम रोज देखते हैं। तो इन सारी चीजों में आदतों का बहुत महत्व होता है हमारे स्वास्थ्य में, हमारे रिश्तों में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे दूसरे लोगों के बीच में जो इमेज छवि होती है उसमें, हर चीज में एक ही चीज का रोल होता है, वो हमारी आदतों का। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान खराब आदतों को रखना चाहता है अपने जीवन में। कोई तैयारी नहीं करता है कि मेरी आदतें खराब होनी चाहिए। कोई ये चाहता भी नहीं कि मेरी खराब आदतें जीवन में बनी रहे। वो हर समय सोचता रहता है, कोशिश करता है कि मेरी आदतें बदल जाए तो अच्छा हो। और नहीं बदल पाती है तो फिर कहता है कि क्या करें, मेरी तो आदत ही ऐसी है। तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में कुछ है ही नहीं। इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी होना है इससे ही होना है। किससे होना? आदतों से होना। जो भी होना है आदतों से। अच्छा होना है तो आदतों से होना, बुरा होना है तो आदतों से। आप जिंदगी में खुश रहोगे तो अपनी आदतों की वजह से, दुखी रहोगे तो अपनी आदतों। तो इससे महत्वपूर्ण विषय तो कोई हो ही नहीं सकता। और आदतों का महत्व केवल आर्थिक उन्नति या स्वास्थ्य की उन्नति तक सीमित नहीं है, या हमारी कोई जान पहचान, हमारा सोशल सर्किल उस तक सीमित नहीं है। आदतों का महत्व इससे कई गुना बढ़कर हमारी आध्यात्मिक यात्रा को भी प्रभावित करती है। आदतें पूरी तरह से, भले ही ऊपर ऊपर से कितनी कोशिशें कर लो धार्मिक होने की, कितने पूजा पाठ कार्यक्रम कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आदतें धार्मिकता की नहीं है तो कोई धर्म नहीं हो पाएगा, कोई उन्नति नहीं हो पाएगी आध्यात्मिक यात्रा में। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आदतों से महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। परंतु इस विषय को बहुत ज्यादा गंभीरता से हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे सारे प्रयास फेल हो जाते हैं आदतों को बदलने। हम सोचते तो है पर कुछ कर नहीं पाते हैं। जनरली ऐसा होता है, सामान्यतया जो आदत आ जाती है वो आ जाती है और हम केवल
कई कई बार उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, कई बार सोचते हैं, कई बार सुनते हैं कि यार ये आदत ठीक नहीं है, इसको बदलना है, पर कुछ हो नहीं पाता है तो हम उस विषय को नजरअंदाज कर देते हैं, उस विषय को स्वीकार कर लेते हैं कि ये तो ऐसे ही चलना है, इसी के साथ ही जीना है। और जब उसको नजरअंदाज कर लेते हैं तो हमारा एक निश्चित दायरा बन जाता है, हम अपने जीवन को बांध लेते हैं कि बस ऐसा ही होना है। पर इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए उपाय है अभ्यास के माध्यम से आदतों को बदलना। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त करने से आदतें नहीं बदलती। ज्ञान प्राप्त करने से आदतें बदलती होती तो इस दुनिया में हर इंसान की आदतें अच्छी ही होती, उसकी पसंद की ही होती, क्योंकि ज्ञान की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, और चाहे अनचाहे ज्ञान बहुत मिलता रहता है, ज्ञान का भंडार है, असीमित ज्ञान है, असीमित। लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने से भी आदतें बदल नहीं पाती है। तो ज्ञान से आदतें नहीं बदलती है, सोचने से नहीं बदलती है, तो फिर हम हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें ऐसे ही जीना है। तो हम सामान्यतया देखेंगे पूरी दुनिया में कि लोग जो जिन आदतों के वशीभूत हो जाते हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि उनको पता है कि मेरी ये आदत है। किसी को गुस्सा बहुत आता है तो वो हमेशा यही कहता हुआ मिलेगा कि क्या करूं, मेरे गुस्सा बहुत आता है। किसी से थोड़ा सा भी कठिन काम नहीं होता है तो वो यही कहता हुआ मिलेगा कि मेरे से नहीं होता है इससे ज्यादा काम। तो हम अपनी लाइफ को जो है ना, हम अपने जीवन को सीमाओं में बांध लेते हैं, तो ऐसे ही फिर जिंदगी पूरी गुजर जाती है। पर इस सीमा को तोड़ने का रास्ता जो है वो है आदतों को बदलने के अभ्यास के माध्यम से उन आदतों को बदलना। अभ्यास नहीं तो नहीं बदल सकते। अभ्यास कैसे होता है? अभ्यास तो हमने जीवन में बहुत सारे किए ना, बहुत सारे अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता है, पर हम धीरे धीरे हमें बहुत कुछ आने लग जाता है, भाषा आ जाती है, गणित आ जाती है, विज्ञान आ जाता है। जो किताब होती है पढ़ने की, अगर उसको पूरा एक साथ पढ़ा जाए तो शायद एक दिन में पूरी खत्म हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी। जो भी विषय है उसकी अगर केवल एक बार जानना ही हो, पढ़ना ही हो, तो 1-2 दिन में, 3 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई ऐसे नहीं होती। हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं, बार बार पढ़ते हैं उसको, अलग अलग तरह से उसके प्रश्न उत्तर होते हैं, उसका थ्योरिकल होता है, उसका प्रैक्टिकल होता है, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, मौखिक, प्रैक्टिकल, बहुत सारी तरह से हम अभ्यास करते हैं। तो जिंदगी में जो भी चीजें आती है वो अभ्यास के माध्यम से आ सकती है, जानने से नहीं आती। और हम इसमें बहुत सारा समय खर्च कर देते हैं कि हम जानकर कुछ पाना चाहते हैं। ये अधूरा सत्य है कि हम जानेंगे तो कुछ हो जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमने जीवन में बहुत सारे काम तो किए हैं, लेकिन आदतें भी अभ्यास से बदली जा सकती है, ये हम भूल गए। ये हमारा ख्याल ही नहीं आया कभी। तो जब ख्याल आया तभी अच्छा है, जब जागो तभी सवेरा है। तो ये कार्यशाला प्रारंभ की गई जब एक अनुभव हुआ कि आदतें अभ्यास के माध्यम से बदली जा सकती। तो ये कार्यशाला प्रारंभ की गई। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें केवल आदतों को बदलने का अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास कैसे होता है? हम सभी साथी अपनी अपनी आदतों को दोहराते हैं, संकल्प लेते हैं, दोहराते हैं, रोज सुनते हैं। अभी देखिए बात बहुत मामूली है। एक साथी रोज ये बोलता है कि मैं सदा मुस्कुराऊंगा। बोलने के लिए तो एक ही दिन काफी है, एक ही बार काफी है, जानने के लिए भी एक ही बार काफी है।
तो कई साथी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि चलो एक बार सुन लिया ना, अभी तो रोज रोज वही तो बात है, रोज क्या आना, चलो बहुत हो गया, रोज क्या आना है। तो जो रोज नहीं आते हैं और सुन के चले जाते हैं, जान लेते हैं कि हाँ यहाँ ऐसा ऐसा होता है, उनको परिवर्तन का लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आपको यहाँ सुनने से बोरियत होती है तो ये बोरियत ही बहुत काम की है। अगर यहाँ आने से लगता है कि रोज 1 घंटा बर्बाद हो रहा है, तो ये घंटा बर्बाद करना जिंदगी का सबसे बुद्धिमत्ता वाला काम। ये सब फालतू वाले लोग हैं, तो ये फालतू वाले लोग ही सबसे अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका हो नहीं सकता है। जिंदगी में कुछ भी अपनाना हो, कुछ भी बदलना हो, तो बहुत सहज तरीका है कि उस बात को आप अभ्यास करो। तो जैसे कि हमें गाड़ी चलाना सीखना होता है, तो हम क्या है, उसकी किताब पढ़ के गाड़ी चलाना सीख लेते हैं क्या? किताब पढ़ने से नहीं आता है। कोई भाषण देते 1 घंटे का तो भी नहीं आता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी मशीन चलानी हो, कुछ भी काम करना हो, बहुत सारी दुनिया में स्किल, एक बोलते हैं स्किल, वो स्किल कहाँ से आती है? कौन सी दुनिया की ऐसी स्किल है जो सुनकर आई हो, पढ़कर आई हो? बिना अभ्यास के कोई स्किल नहीं आई। तो ये आदतों को बदलना सबसे महत्वपूर्ण है, और आदतों को बदलने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। चाहे आप बोर होते हो, चाहे आपको समय खराब लगता हो, जो भी होता हो, पर यही सबसे ज्यादा जरूरी है, यही सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगर आपके अभ्यास अभ्यास में, अब जरा थोड़ा इसको अंदर डूबते हैं, अगर इस अभ्यास अभ्यास में रोज 1 घंटा बर्बाद करने से, रोज ये फालतू कार्यक्रम सुनने से, रोज बोर होने से, मान लीजिए, मान लीजिए कि पहले हम लोगों से उतना मेल जोल नहीं रख पाते थे, संबंध विच्छेद कर लेते थे, और अब हमारी इन रोज रोज सुनने से, रोज रोज बात करने से आदत हो गई कि अब हम लोगों से मेल जोल बढ़ाने लग गए, संबंध विच्छेद नहीं करते हैं, सबसे बहुत अच्छे से रहते हैं। ऐसी आदत आ गई सपोज, तो उस आदत की कितनी कीमत गिनोगे भैया? कितनी कीमत गिनोगे? रोज रोज आने से, मान लीजिए आप पहले हर काम में आलस्य कर जाते थे, थोड़ा सा भी संघर्ष आया तो छोड़ देते थे, और अपने आप को एक कमजोर सा प्राणी बनाकर बिठा रखा था, और अब यहाँ मान लो रोज रोज ये करने से आपके संकोच दूर हो गया, डर दूर हो गया, और आप कुछ उत्साह पूर्वक काम करने लग गए। आपका व्यक्ति बदल गया अंदर से, और आपको अच्छे अच्छे काम करने लगे, और आप काम करते 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 बहुत आने वाले समय में अब बड़े से बड़े काम करने के लायक बन गए। इस अभ्यास अभ्यास में मान लो ये आदत आ जाती है, तो उस आदत की क्या कीमत गिनोगे? और उस कीमत के मुकाबले आपने क्या दिया है और क्या देने की जरूरत है? तो इस बात को, सारी बात को हमें अच्छी तरह से समझना है। जितनी जरूरत हो उस जरूरत को समझना है। कितना अभ्यास करना है ये कौन निश्चय करेगा? आपके लिए मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए आप नहीं करोगे। मेरे लिए मुझे निश्चय करना है, आपके लिए आपको निश्चय करना है कि कितने अभ्यास की मुझे आवश्यकता है। पर 90 दिन बिना तो बदलाव या तो आएगा नहीं, आएगा तो टिकेगा नहीं। बदलाव आता हुआ नजर तो आएगा कि हाँ थोड़ा तो फर्क पड़ा है, पर जैसे ही बीच में छोड़ देंगे तो वापस जैसे अपनी स्थिति में आ जाएंगे। तो ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है 90 दिन का, पर ऐसा एक सामान्यतया लगता है, मुझे लगता है, हो सकता है आपको भी ऐसा लगता हो, लेकिन आपका ये सबका लगना अलग अलग हो सकता है। हमारा मतलब 90 दिन से नहीं है, हमारा मतलब 40 दिन से नहीं है, हमारा मतलब है कि जब तक मेरा कार्य नहीं हो जाता है तब तक मुझे इस अभ्यास को जारी रखना, और इस तरह से जारी रखना है कि मेरा ये बदलाव हो जाए। और लगातार अभ्यास करने के बाद, बदलाव आने के बाद भी मुझे इस पे कायम रहने के लिए फिर भी मुझे जितना संभव हो इस अभ्यास को जारी रखना है। ये कौन निश्चय करेगा? ये हमें खुद को निश्चय करना। ये कोई स्कूल जैसा तो है नहीं कि छात्र आएंगे उनकी हाजिरी भरी जाएगी और जो
ये स्व विवेक पर आधारित कार्यशाला आपकी आजादी है। ये एक अवसर है जिसका लाभ आपको जितना लेना है आप ले सकते हैं, जिस तरह से लेना है आप ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसको इसका रस का स्वाद लग गया है, जिसने इसका महत्व तो समझ लिया कि यार ये इससे बढ़िया तो मेरे जीवन में कोई बात नहीं है, इतना बड़ा हो गया, पर जो परिवर्तन की महक, जो खुशबू अभी महसूस हुई है, जो आनंद अभी आया है। देखिए, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? जब कुछ नया होता है, जब नई घटना होती है। परिवार में जब नया बच्चा आता है तो उस समय आप चाहें तो अपन अपनी खुशी को रोक नहीं सकते। जब नई गाड़ी आती है तो खुशी आती है, नया घर आता है तो खुशी आती है, नए कपड़े आते हैं तो खुशी आती है। तो बाहर की नई चीजें आने में इतनी खुशी होती है, जब भीतर कुछ नया आता हो तो कितनी खुशी आती है। उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, वो अनमोल खुशी बोलते हैं उसको। तो जिन साथियों ने वो रस चख लिया ना, उसका स्वाद चख लिया है, उनको पता है कितना महत्वपूर्ण। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती कि आपको आना नहीं आना, कितना आना, क्या करना। तो जो भी साथी केवल आज टेस्ट एंड ट्रायल करने के लिए आए हैं कि यहाँ क्या होता है, उनको मैं स्पष्ट तौर पर ये बताना चाहूंगा, ये एक दिन की कार्यशाला का कोई मॉडल ही नहीं है। कुछ भी नहीं है, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। आप भले आज आए हैं, सुनकर आप चले जाए, आपको एक पॉइंट भी कुछ फायदा होने वाला नहीं, ये पक्का है। क्योंकि इसको जानना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। फायदा कब होने वाला है? जब पहले से ज्यादा मुस्कुराहट आपके मन में पैदा होने लग जाए। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा, पहले से ज्यादा मुस्कुराहट आपके मन में पैदा होने लग जाए, पहले से ज्यादा आप चीजों को अच्छी अच्छे स्वरूप में देखने लग जाएं, पहले से ज्यादा आप कर्मशील हो जाएं, पहले से ज्यादा आप समस्याओं को सुलझाने में माहिर हो जाएं, पहले से ज्यादा जीवन की हर उन्नति करने में आप सक्षम हो जाएं। वो हो जाएं तो इस कार्यशाला का फायदा है। तो वो एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। एक दिन में अगर होता तो हम आपका समय खराब नहीं करवाते। फिर हम कभी कभी कर लेते कि महीने में एक दिन का कार्यक्रम है, आप आइए, सुनिए और चले जाइए। फिर इसको लगातार करने की जरूरत नहीं थी। ये बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है। इसमें इतनी प्राप्ति है, इतनी प्राप्ति है जितनी प्राप्ति इस धरती पर किसी भी चीज में नहीं। और एक परिवार के नाते एक इच्छा होती है कि ये प्राप्ति सभी को उपलब्ध हो। जो मैंने पाया है वो आपको भी मिले, जो मुझे रास्ता मिला है वो रास्ता आपको भी मिले, आप भी उसका लाभ ले सको। तो ये इसका पूरा मैंने एक थोड़ा सा वर्णन किया है कि ये क्या है और कितनी जरूरत है, कितनी उपयोगी है। निश्चित रूप से इसकी कोई फीस नहीं है, निश्चित रूप से इसका कोई अनुशासनात्मक कोई स्वरूप नहीं है कि भाई आप नहीं आए तो आपको कोई रोकेगा टोकेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही फालतू चीज है या कोई ऐसी वैसी चीज है। ये मैं इस कार्यक्रम की तारीफ करने की दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ मेरे निजी अनुभव के आधार। मैंने इस अभ्यास से जो हासिल किया है वो इससे पहले इस पूरे जीवन में मैंने कभी हासिल नहीं किया। इस अनुभव के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैं कोई कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के दृष्टिकोण से नहीं। और मुझे ये कार्यक्रम करके कोई कुछ आर्थिक
पर्पज हो या कुछ ऐसा नहीं। मेरा एक ही पर्पज है कि हमारा परिवार भी इस लाभ को प्राप्त करे, इस अवसर को प्राप्त करे। इस उद्देश्य से ये सारी बातें अपन यहाँ पर कर रहे हैं। जो साथी निरंतर आ रहे हैं उनको भी मैं कुछ बात आज कहना चाहूंगा कि ये अभ्यास में हम आते तो सभी निरंतर हैं और सभी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इस अभ्यास का लाभ लेने की जो मात्रा वो हम सबकी अलग अलग हो सकती है और होती है। तो इस अभ्यास को और बेहतर बनाने के लिए हमें और भी प्रयास करना चाहिए और तैयारी की जा सकती है। इसमें क्या करना है, कैसे चेक करना है, थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ी सी बात अपनी बता देता हूँ। अच्छी लगे तो आप उसको उपयोग कर लेना। आदतों की लिस्ट तो बहुत सारी है, 80 90 100 आदतें मान लो। तो अपन क्या करें, उन आदतों के ग्रुप बना लें, एक टाइप की आदतों का एक ग्रुप। उदाहरण के लिए मान लो अनुशासित रहने की आदत, अब उसके साथ उसको ग्रुप में बना लिया है। आप अपने अपने हिसाब से आप अभ्यास करेंगे। अनुशासित रहने की आदत होगी, उसी के साथ लिख लिया समय से पहले रहने की आदत, उसी के साथ लिख लिया कामों को लिख कर करने की आदत, उसी के साथ लिख लिया समय सारणी बनाने की आदत, उसी के साथ लिख लिया वादे का पक्का रहने की आदत, उसी के साथ कर्जा नहीं लेने की आदत, या इस टाइप की जो भी आदतें हैं जो उस थोड़ा सा एक दूसरे से काफी संबंधित है, वो ऐसे सभी आदतों के ग्रुप बना लें। 5 ग्रुप, 8 ग्रुप, 10 ग्रुप बना लिए। जैसे भाव संबंधित आदतें मान लो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, और उसी के साथ सदा मुस्कुराना, हर चीज में अच्छा ही देखना, देने का भाव, ये एक ग्रुप बना लिया। कार्य कुशलता संबंधित आदतों में जैसे संघर्ष में मजा लेना, वादे का पक्का, अतिरिक्त जिम्मेदारी, शिकायत नहीं, समाधान पे काम करना, स्वयं में समाधान, ऐसे वो आप अपना, क्योंकि आपको अपने तरीके से काम करना पड़ेगा उसको। ऐसे सारे ग्रुप बना लो। ग्रुप क्यों बना रहे हैं इसका पर्पज बता देता हूँ। हमें अपने पूरे व्यक्तित्व को चेक करना है। आदतों का बदलने का अभ्यास तो कर रहे हैं हम, पर हमारा एक जो संपूर्ण व्यक्तित्व को चेक करें कि मेरा कहाँ छूट रहा है या कहाँ कुछ और करने की जरूरत आ रही है। तो अपने को क्या समझ में आएगा कि हाँ, मैं अभी लोगों से मेल जोल तो अच्छा रखने लग गया, मुस्कुराता हूँ, बात अच्छी करने लग गया, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे रिजल्ट अभी उतने नहीं आ रहे। कैसे अपन कैसे चेक करेंगे, या रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं लेकिन ये नहीं हो रहा है, या फिर रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, व्यवहार भी अच्छा हो रहा है, लेकिन मन में वो खुशी नहीं है ना, काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या या देने का भाव, वो तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या छूट रहा है। पता लग रहा है कि हाँ, मैं खुद तो काफी ठीक हो गया हूँ, लेकिन मैं अभी टीम में प्रभाव नहीं पड़ जा रहा मेरा। तो मेरा व्यक्तित्व में कुछ ऐसा कमी आ रही है कि मैं टीम के अंदर प्रभावित नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे अपने को चेक करना है आदतों के ग्रुप के माध्यम से कि कौन सा ग्रुप हमारा थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। ये करने से क्या होगा, ये करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस आदत पे अब ज्यादा काम करने की जरूरत है। नहीं तो क्या हो रहा है कि हम जिस पे कर रहे हैं उस पे करे जा रहे हैं, जिस पे कर रहे हैं उस पे करे जा रहे हैं। लेकिन हमें ये थोड़ा सा एक बार चेक करना है कि क्या और छूट रहा है, और हमें लक्ष्य ये रखना है कि हम एकदम जैसे भी हम बनना चाहते हैं उसमें कोई समझौता नहीं करना, हम सब कुछ वैसा का वैसा ही बन के दिखाना है, वही करना है। कई बार ये सवाल आते रहते हैं कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो उसका वजह यही होता है कि हम को पर्टिकुलर ग्रुप में आदतों को बदलने में थोड़ी सी कमी रह रही है। मैंने कई साथियों को देखा है कि वो फ्राइडे को कोई सवाल पूछते हैं और उसके दूसरे दिन से वो खुद ही उसी आदत पे बार बार बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे फ्राइडे को पूछेंगे कि मैं क्या करूं, मेरा आलस्य दूर नहीं होता है, और आप कभी ध्यान देना, मुझे तो ध्यान है बहुत सारे साथियों का, और वो नेक्स्ट डे से खुद ही बोलेंगे कि मैं आलस्य से दूर रहूंगा या आलस्य नहीं करूंगा, खुद ही बोलना। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ
हालांकि उन्होंने पूछा, वो एक अलग बात होगी, लेकिन वो खुद के दिमाग में आ गया कि मेरा ये छूट रहा है, इसमें मैं थोड़ा भी कम हूँ। वो सवाल नहीं है, वो एक ख्याल है। सवाल पूछा नहीं भी पूछा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सवाल आना एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा ध्यान गया उस विषय पे। तो खुद, तो इस तरह से हम इस अभ्यास को और थोड़ा गहरा करेंगे। दूसरा, जरूरी नहीं है कि हर आदत की सूची, मतलब कोई हर आदत इस सूची में आ पाई हो सकता है कोई ऐसी आदत हो जो यहाँ नहीं आ पाई हो, चर्चा में नहीं आ पाई। तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमें केवल उन्हीं आदतों पे ही बात करनी, उन्हीं पे सोचना। वो अपने को पूरी छूट है कि कोई भी आदत हमें लगती है तो हम उस आदत को ले सकते हैं। तो अब आज का सार यह है कि आदतें बदलना जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय और सबसे जरूरी निर्णय है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे जितने पापड़ बेलते रहें, इसको ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। कितनी भी कुछ कर लो, आदतों को बदले बिना हम जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन सकते हैं। फिर हमें वैसा ही जीना पड़ेगा जैसे हम हैं अभी। अगर अभ्यास अभ्यास के बिना आदतें बदली नहीं जा सकती। उसके लिए समय देना जरूरी होता है। कितना समय देना, कैसे क्या करना, वो निर्णय हमें अपना अपना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फोर्स से कितने दिन किसी को कर सकते हैं। और अभ्यास के माध्यम से ये जीवन की बहुमूल्य चीज हम हासिल कर सकते हैं। और अब इस अभ्यास में और थोड़ा सा हम कुछ करके और इसको थोड़ा और भी बेहतर परिणाम लाने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट जो है, क्योंकि हमें आसपास बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है, वो हर एंगल से जरूरी है। चाहे हमारे अपने हैं तो उनमें भी बदलाव आए, ऐसी भी हमारी इच्छा रहती है। आसपास का वातावरण को अच्छा रखने के लिए भी अच्छा रखती है, और पूरा इस समाज को अच्छा करने के लिए भी। आप खुद ही कल्पना कर लीजिए कि अगर पूरे समाज की आदतें ऐसी हो जाए, पूरे समाज की जिन आदतों पे अपन यहाँ बातचीत करते हैं, पूरे समाज की ऐसी आदतें हो जाए, पूरे राष्ट्र की ऐसी आदतें हो जाए, तो उस राष्ट्र से बढ़कर कोई राष्ट्र नहीं हो सकता है। पूरे परिवार की ऐसी आदतें हो जाए तो उस परिवार से बढ़िया कोई परिवार नहीं हो सकता है। तो हमें सबकी आदतें बदलनी होती है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निमंत्रण देना पड़ेगा, बार बार निमंत्रण देना पड़ेगा, क्योंकि लोग एक बार के निमंत्रण से नहीं आते हैं, उनको निमंत्रण थोड़ा ज्यादा लगता है, थोड़ा ज्यादा लगता है। जिस किसी को खाना कम लगता है, किसी को खाना ज्यादा लगता है। कोई पानी 1 गिलास पीता है, कोई 2 गिलास पीता है। वैसे ही किसी को निमंत्रण थोड़ा कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। कोई एक बार में आ जाएगा, कोई 2 बार में आएगा, कोई कई बार में आएगा, लेकिन हमें वो कार्य अपना जारी रखना है।